हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीएसई सेंसेक्स। आज 2 दिन के गिरावट के बाद फाइनली आज पॉजिटिव मूवमेंट बढ़ता ही चला गया बाज़ार और क्लोजिंग भी पॉजिटिव हुई। आज हम कुछ देखेंगे टॉप गेनर स्टॉक्स। सबसे पहला है केल्टन टेक सॉल्यूशन, एआई से रिलेटेड आईटी स्टॉक है। 14% का ज़बरदस्त तेज़ी। कॉस्मो फर्टिस 12-15% का तेज़ी। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट 15% का ज़बरदस्त तेज़ी है इसमें भी। क्रोटेक्स 11% का तेज़ी। डीलिंक इंडिया स्विच राउटिंग वगैरह प्रोडक्ट बनाता है, इसके बारे में डिस्कस किए थे लास्ट टाइम भी। 10% का ज़बरदस्त तेज़ी है। स्टॉक लगातार भागता ही रहेगा क्योंकि लगातार नेटवर्किंग का फील्ड ग्रो कर रहा है और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में तो ये सारा चीज़ यूज़ होता ही है, और तो ये कंपनी तो डिमांडिंग रहेगा ही। जुबलेंट इंग्रा केमिकल से रिलेटेड स्टॉक है। न्यूट्रिशन, प्रोटीन, फर्टिलाइज़र, बहुत सारे चीज़ पे काम करता है। 10% का ज़बरदस्त तेज़ी। रोसेल इंडिया डिफेंस स्टॉक 9% का ज़बरदस्त तेज़ी। इस पर मैंने वीडियो बनाया था तो 300 के आसपास था स्टॉक, आज देखिए कहाँ पर है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। यूकेन इंडिया, ये तो गजब कंपनी है। इस पर मैंने वीडियो दिया हुआ है। हाइड्रो इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत सारे सेक्टर्स पे काम करता है, तो ये स्टॉक फोकस पे रहने वाला है। न्यूली लिस्टेड कंपनी है, धमाकेदार रिटर्न बना के दे सकता है। शारदा एनर्जी मिनरल्स 9% का ज़बरदस्त तेज़ी। निखिल एटलिस 11%। आज पावर वाले स्टॉक अच्छा परफॉर्म किए हैं। लगभग सारे पावर सेक्टर और पावर से रिलेटेड स्टॉक ने अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला आज। ब्लू स्टार 13%। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम 8% का तेज़ी है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 7% का ज़बरदस्त तेज़ी। भारत सीड्स 8%। गुजरात होटल्स 11%। एल&टी फूड्स एंड KRBL लिमिटेड FMCG से रिलेटेड स्टॉक है, और ये राइस वगैरह सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इस पर मैंने वीडियो दिया हुआ था। आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला है इन स्टॉक्स में, और ये आगे भी आपको 25 से 30% का आने वाले समय में रिटर्न बना के दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में। MRPL ऑयल रिफाइनरी कंपनी 7% का ज़बरदस्त तेज़ी। पब्लिक सेक्टर स्टॉक। वेल्सपन कॉरपोरेशन पाइप बिछाने वाला कंपनी है ये, और ये तो पूरे दुनिया भर में फैला हुआ इसका कारोबार है। एक देश से दूसरे देश में गैस ऑयल वगैरह पहुंचाने सप्लाई के लिए जो सप्लाई चेन जो होता है, पाइप लगाने का काम करता है ये, तो गजब का स्टॉक है ये, इसको रडार पर रखिएगा। 5% का तेज़ी। आरती सब्सटेंस 6% का तेज़ी। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, अगेन वेल्सपन ग्रुप का एक और स्टॉक आ गया, 6% का तेज़ी है। वेल्सपन लिविंग 5% का तेज़ी। रिद्धि सिद्धि केमिकल रिलेटेड स्टॉक 6% का ज़बरदस्त तेज़ी। चेन्नई पेट्रोकेमिकल पब्लिक सेक्टर स्टॉक 5% का ज़बरदस्त तेज़ी। पावर इंडस्ट्रीज़ ऑटो कंपोनेंट बनाने वाला स्टॉक है। ऑटो एंकलर में जो कंपोनेंट होते हैं वो सारा डिज़ाइन करता है, ये बहुत डिमांडिंग सेगमेंट है। गोदावरी पावर एंड इस्पात 6% का ज़बरदस्त तेज़ी। ये स्टॉक तो मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे चुका है। अभी लास्ट टाइम पहले इसमें कॉर प्रोटेक्शन हुआ था, उसके बाद भी स्टॉक ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए 4 डिजिट पे पहुंच चुका है। कैम्स, ये तो मोनोपोली स्टॉक है, म्यूचुअल फंड वगैरह ऑनलाइन सर्विसेज सारा मैनेज करता है, तो ये स्टॉक तो फोकस में रहना जरूरी है। 5% का ज़बरदस्त तेज़ी। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिक 5% का तेज़ी। एंकेल्स वेल्स, ये टैट्स वगैरह के जो अलाई व्हील्स होते हैं वो बनाता है, जो कि बहुत डिमांडिंग है। अभी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जिस हिसाब से बिक रहा है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर एंड ईयर लगातार रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो ये स्टॉक तो फोकस में रहने वाला है। हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल 5% का सर्किट लगा हुआ है, ज़बरदस्त। हेरिटेज फूड 5% का सर्किट। ASM टेक्नोलॉजी 5% का तेज़ी। ओरिएंटल रेल 5% का तेज़ी। वंडर इलेक्ट्रिकल 5%। स्वान एनर्जी 5%। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो दिया हुआ है, डिटेल पे देखिएगा। जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर 5% का तेज़ी। काया 5% का तेज़ी। हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाता है, स्किन केयर, हेयर लॉस, ये सब क्रीम वगैरह बनाता है, तो ये तो पर्सनल केयर वाला स्टॉक है, तो इसको तो रडार पे रखिएगा। गुजरात कंटेनर 4.98, ऑलमोस्ट 5% का तेज़ी है। ARP सॉफ्ट सिस्टम 4.98% का तेज़ी। ध्रुवा कैपिटल 4.8। यूनियन बैंक पब्लिक सेक्टर रिलेटेड स्टॉक 4% का ज़बरदस्त तेज़ी। लक्स इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 5% का तेज़ी। कॉस्मिक CRF 4.64।
ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम 4% का तेज़ी, टाइम टेक्नोप्लास्ट 4% का तेज़ी, पीएनसी इंफ्रा 4% का तेज़ी, एशियन एनर्जी सर्विसेज 4.51% का तेज़ी। आज पावर स्टॉक चले हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन के भी स्टॉक चले हैं। तो बजट से पहले सारे स्टॉक को फोकस पे रखिएगा, क्योंकि बजट में बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो जो स्टॉक है, जैसे कि सीमेंट हो गया और टीएमटी वाले हो गए, ये सब स्टॉक को फोकस पे रखिएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सिर्फ घर बनने से नहीं होता, घर में जो बनने का कंपोनेंट जो जो यूज़ होता है वो भी रखिएगा, उसको भी रडार पे रखिएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। कंस्ट्रक्शन के साथ जैसे कि वायर्स हो गया और टीएमटी, पेंट, ये सारे स्टॉक को भी लेके चलिएगा, और रिन्यूएबल एनर्जी खास तौर से। और रेलवे के स्टॉक, डिफेंस के स्टॉक तो आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्शन वाले स्टॉक अब भागना चालू कर सकते हैं, क्योंकि बजट आने वाला है। So I hope the information will be useful for you. There is no recommendation to buy the stock. This video on educational purpose. Thanks for watching.